ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को भेजें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। कि अब वो माफिया पे माफिया मांग रहे हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने ट्वीट की है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो ये की है कि इंडियंस प्लीज हमारी कंट्री में आना बंद ना करें। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं। वही तो प्यार आया इंडियंस पे बहुत। एक पाकिस्तानी बच्ची को एक हिंदू बुजुर्ग ने अपना दिल डोनेट किया और ट्रांसप्लांट हुआ। ये है पड़ोस, ये है रिलेशनशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये हो तो और चाहिए क्या? हमारी आबादियां ही इतनी हैं। क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। हम लोग तंग आ गए। हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नजर आया है इसमें भी। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी है उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि बहकावे जज्बात में आ गए होंगे। ये छिछोरपन, हम तो बहुत जज्बाती लोग हैं। चंद दिन पहले खबर थी 4 बेटियां 2 बीवियां पता नहीं किस किस को मार के लालपुर के एक अच्छे खासा खुदकुशी। प्लीज हमारे मालदीव्स के अंदर आए, हमारी इकोनॉमी को संभाले। हमारा टूरिज्म का सेक्टर बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार हो गया है, हमारी इकोनॉमी गिरी पड़ी है और हमें खाने के लाले जो है वो इस वक्त पड़े हुए हैं। तो प्लीज जरा हम पर रहमो करम करें। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी है उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप। तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में मालदीव्स का बायकॉट कर दिया, लेकिन अब मालदीव्स के जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कि आप एक बार फिर से हमारे मुल्क में आएं और टूरिज्म को बहाल करें। हमारी
यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव। मालदीव वाले इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके इस टाइम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके, कि हमारे यहाँ आए, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें, ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी, वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी, ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है, उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना, पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। रोहेल गुप्ता हैं जी मुंबई इंडिया से। वो कहते हैं जी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस खित्ते के दूसरे छोटे छोटे ममालिक अगर तमाम इख्तलाफात को हल करके या भूल के और एक जान हो के चलें, तो क्या हम इस खित्ते को यूरोपीय यूनियन के तर्ज का बना सकते हैं और एक मजबूत। बिल्कुल रोहेल साहब, गुप्ता साहब, आपने बड़ी कमाल की बात की, लेकिन ये कौमों का डीएनए होता है और डीएनए साइंस है। मैं को गाली नहीं दे रहा किसी, मैं तो अपने बारे में कहता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, ये इवन आपके मुल्क में, डीएनए। तो हमारे पंजाबी सूफी शायर का शेर है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूस चढ़ाया हार गुच्छा जख्माया। वही तो प्यार आया इंडियंस पे बहुत। एक पाकिस्तानी बच्ची को एक हिंदू बुजुर्ग ने अपना दिल डोनेट किया, ट्रांसप्लांट हुआ। ये है पड़ोस, ये है रिलेशनशिप जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये हो तो और चाहिए क्या? हमारी आबादियां ही इतनी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी, कल अगले मैं आज बल्कि चाहता था ज्यादा टाइम ना लूं, नेपाल की नई करेंसी आई है, उस नोट के ऊपर भी भारत के अंदर काफी भारत ने एतराज किया है उनका, तो उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है, इसका आरजू मैं एक ही बताऊंगा, इसके पीछे पैसा है और चाइना का पैसा बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर, ऋषि सोनक साहब की बात ना हो ऐसा तो आज मुश्किल होगा, इसलिए कि आपने देखा कि वो आजकल मुश्किल में है। वैसे मेरे बड़े फेवरेट रहे वो, लेकिन अब मुश्किल में आ गए वो, लगता है। देखिए, मैं कंजर्वेटिव हूँ और वो खुद इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी बल्कि लेबर पार्टी के सादिक साहब जो है इलेक्शन फिर तीसरी दफा जीत गए लंदन का,